साथियों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश रेयानवी आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपको नववर्ष सुख समृद्धि और जीवन में प्रसन्नता लाए, ये मनोकामना के साथ मैं आज आपको कुछ केस स्टडी बताने जा रहा हूं 4 केसों की। मैं पंडित महेश रेयानवी। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जातक का तलाक हो गया। अब तलाक हो गया तो पहले पराशर पद्धति से देखते हैं। तो सेवंथ लॉर्ड जो है बुध है, वो मंगल के साथ है और मंगल भी अस्त है, पूर्ण अस्त है, बुध भी अस्त है और चंद्रमा भी पूर्ण अस्त है, यानी तीनों ग्रह पूर्ण अस्त है। 6 लॉर्ड सूर्य के साथ जो है 7 लॉर्ड है। जब 6 लॉर्ड के साथ 7 लॉर्ड होता है पराशर में, तो जीवन साथी से दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि 6 हाउस जो है शत्रुता का हाउस है। तो 6 हाउस अगर 7th हाउस के साथ हो कहीं पर भी, तो जीवन साथी से दुश्मनी हो जाती है। बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण थोड़ा बचाव होता रहा और शादी थोड़ी चलती रही। अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो जीव कारक जुपिटर से 7वां स्थान शनि का है। 7वां भाव शनि पड़ता है, मकर राशि। मकर का स्वामी शनि राहु के साथ है, तो ये दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ करता है अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। जब जीव कारक जुपिटर से 7वां भाव राहु या केतु के साथ हो तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ हो जाता है। हम पराशर से 4th हाउस को जो है घर परिवार की सुख शांति देखते हैं। घर परिवार की सुख शांति, घर का चैन, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, ये सब सुख शांति जो है 4थे भाव से देखी जाती है। उसका स्वामी मिथुन राशि पड़ती है यहाँ, उसका स्वामी बुध है। बुध मंगल के साथ है, अपने परम शत्रु चंद्रमा परम शत्रु के साथ है और सूर्य से तीनों अस्त है। इस कारण 4था भाव भी खराब हो रहा है। चतुर्थ भाव में शांति नहीं है, कलह है घर में, पति पत्नी के बीच भयंकर कलह है। तो ये जो नाड़ी से और जो पराशर से जो पोजीशन बनी वो मैंने आपको दर्शाई। अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं तो दाराकारक बुध बनता है जेमिनी में। दाराकारक बुध मंगल के साथ है और चंद्रमा के साथ है और सूर्य के साथ है। दाराकारक मंगल, दाराकारक सॉरी बुध मंगल के साथ होने की वजह से और चंद्रमा के साथ होने की वजह से खराब हो चुका है, इसलिए इस जातक का जो है तलाक हो गया। मगर एक बच्ची है इसके, 4-5 साल शादी चली और उसके बाद तलाक हो गया। अगर हम इस जातक के कहने के अनुसार उसको पत्नी मारती थी, जातक को पत्नी मारती भी थी, लड़ाई दंगा होता था, मारा पीटी होती थी, पत्नी मारा पीटी करती थी, तो भयंकर कलेश हुआ। जातक ने जो है कुछ पैसा देके और कोर्ट केस को जो है टेबल पे ही सोल्व कर लिया। तो ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई कि पराशर में फिर 6 हाउस और 7th हाउस दोनों साथ होने की वजह से, और नाड़ी में 7th हाउस जुपिटर, जीव कारक जुपिटर से 7th हाउस का लॉर्ड शनि बृहस्पति से 2nd हाउस में राहु के साथ होने की वजह से, और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दाराकारक बुध मंगल चंद्रमा अपने परम शत्रुओं के साथ होने से जो है इस जातक का तलाक हो गया। तो साथियों हमने तीनों चारों मेथड लगाए, उसके अनुसार इसमें पूर्णतया तलाक बैठता है। अब मैं केस स्टडी 2 पे जाता हूं। केस स्टडी 2 के अंदर जो है केस स्टडी 2 के अंदर जो है जातक का तलाक तो नहीं हुआ, पर पत्नी छोड़ के चली गई एक बच्चे को, और एक लड़का एक लड़की को लेके अपने पियर में अपने मायके घर चली गई। अब आप अगर देखेंगे तो 7th हाउस लॉर्ड चंद्रमा जो है 9th हाउस में है, सूर्य और शनि से दृष्ट है,
दोनों पापी ग्रहों से दृष्ट है, हालांकि पूर्णिमा का चंद्रमा है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। लाल किताब के अनुसार अगर बुध दूसरा होता है तो बृहस्पति खराब हो जाता है, बृहस्पति बुरा फल देता है, एक तरह से नीच का ही हो जाता है। बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में बुध हो लाल किताब के अनुसार तो बृहस्पति जो है नीच का फल देता है। तो सेवंथ हाउस पे बृहस्पति नीच का फल दिया लाल किताब के अकॉर्डिंग। अब हम जो है जेमिनी पे आते हैं। जेमिनी में धाराकारक बुध बना है, जेमिनी में धाराकारक बृहस्पति बना है। बृहस्पति में पहले बता चुका कि बुध की वजह से लाल किताब के अनुसार बृहस्पति नीच का हो चुका है। और अगर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लेते हैं तो जीव कारक जुपिटर से जो है, जीव कारक जुपिटर को से 7वां स्थान मकर राशि पड़ती है। जीव कारक जुपिटर से 7वां स्थान मकर राशि पड़ती है। मकर राशि जो है सूर्य का स्वामी शनि जो है सूर्य के साथ है। मकर राशि का स्वामी सूर्य शनि के साथ है और निकटतम अंशों पे है। इस वजह से जातक की पत्नी जातक को छोड़ के चली गई। और अगर हम पराशरी लेते हैं तो पत्नी कारक शुक्र होता है, वो राहु के साथ है। राहु जो है लाल किताब के अनुसार पत्नी का धुआं निकाल देता है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार राहु अगर शुक्र के साथ होता है तो भी वैवाहिक जीवन सही नहीं होता। इस तरह से इस जातक की पत्नी आज 20-25 साल हो गए जातक को छोड़ के चली गई, कोई तलाक नहीं हुआ, ना जातक ने शादी की ना पत्नी ने शादी की। तो ये और मंगल और केतु दोनों की पाप ग्रह की दृष्टि है शुक्र पे। तो इस तरह से ये मतलब सेपरेशन हो गया। नंबर 1 मैंने बताया पराशर से कि शुक्र राहु के साथ होने से गड़बड़ हो जाता है। मंगल केतु की दृष्टि है, पापी प्रभाव है और एक तरफ पापी पाप कर्त्री में बनता है, एक तरफ शनि और सूर्य है शुक्र के 12वें घर में, तो ये भी एक बुरा प्रभाव है। नाड़ी में जो है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो शुक्र पत्नी का कारक होता है, वो राहु के साथ है और मंगल और केतु से दृष्ट है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी जो है वो गड़बड़ है एक तरह से। दूसरी तरह से नाड़ी में गड़बड़ है कि बृहस्पति, मैंने बताया कि बुध अगर सेकंड हाउस में होता है तो बृहस्पति कहीं पर भी हो वो नीच का हो जाता है। तो ये बृहस्पति नीच का हो गया और यहाँ पे सेवंथ हाउस में नीच का फल दे रहा है, ये भी एक कारण है। अब जीव कारक जुपिटर को लेते हैं नाड़ी में। जीव कारक जुपिटर से 7वां स्थान मकर राशि पड़ती है। मकर का स्वामी शनि है, ये सूर्य के साथ है। शनि सूर्य निकटतम अंशों पे है। अपने परम शत्रु शनि जो है अपने परम शत्रु सूर्य के साथ है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है क्योंकि बृहस्पति बेकार हो चुका है, नीच का हो चुका है। इसलिए अब बृहस्पति की दृष्टि की वजह से तलाक नहीं हुआ, सेपरेशन ही हो गया बस। तो नाड़ी के अनुसार 7वां स्थान जीवारक जुपिटर से शनि पड़ता है और शनि और सूर्य जो है निकटतम अंशों पर एक ही राशि में बैठे हैं, इस वजह से भी तलाक का कारण बनता है। तो साथियों अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बढ़िया है, 9th हाउस में बैठा है, लेकिन फिर भी जो है 25 साल हो गए आज सेपरेशन है। ना पिता ने अपने बच्चों को देखा और ना माँ ने पति को देखा। तो ये योग जो है सेपरेशन का है और इसमें तलाक नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, अब मैं आगे लेता हूँ केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी नंबर 3 के अंदर जो है ये लड़की 34 वर्ष की हो गई 34 ईयर की हो गई है केस नंबर 3 में, और इसकी शादी नहीं हुई। बहुत सुंदर लड़की है, फिल्मों में भी जाना चाहती थी और मॉडलिंग भी करती थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं होने का कारण है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर मंगल केतु साथ हो तो देर से भी देर विवाह होता है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मंगल केतु साथ है, इसलिए डिले से भी डिले विवाह होगा। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दर्शाती है कि मंगल केतु साथ होने पर कहीं पर भी किसी भी भाव में अगर साथ हो तो लेट मैरिज होती है,
शर्त यह है कि बृहस्पति की पंचम और नवम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो इस जातिका की अभी तक शादी नहीं हुई है। शुक्र 11 में होता है तो अनेक लोगों से प्रेम संबंध बनते हैं जातिका के, ये शो करता है। लेकिन जातिका जो है इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करती और अब किसी से सब बातें गुप्त रख। 11वें जो भाव में शनि शुक्र है वो ऐसा जातक हर बात को गुप्त रखता है और किसी को पता नहीं लगने देता। 11वें शुक्र को जो है जो वो बहुत ही ऐसा इंसान बहुत चालाक, चतुर, होशियार और बात को छुपाने वाला होता है। बात को छुपाने वाला होता है। लाल किताब में लिखा है ऐसा आदमी कमीना इंसान भी होता है। 11वें शुक्र वाला, चाहे शुक्र किसी भी राशि में बैठा हो। अब जीवकारक जुपिटर से जो है 7वां शनि है, शनि मकर राशि में है, ये भी डिले का कारण है। ये भी शादी में जो है डिले करा रहा है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर शनि के ट्रायंगल में शुक्र आ गया। शनि के ट्रायंगल में शुक्र आने की वजह से भी डिले हो गई और मंगल केतु नाड़ी में एक साथ होते हैं तो भी डिले मैरिज का योग बनता है। इसलिए इस जातिका की शादी अभी नहीं होनी, 1-2 साल और लगेंगे तब जाके शादी होगी। यानी ये कोई 36 साल के आसपास जाके शादी होगी। हाँ, इसके प्रेम संबंध अनेक हुए होंगे और शादी का प्रॉमिस भी किया होगा, लेकिन वो बराबर फलित नहीं हुआ मंगल केतु की वजह से और दूसरे जो मैंने योग बताए उनकी वजह से। तो ये केस स्टडी 3 है। अब मैं 4 पे चलता हूँ साथियों। 4 केस स्टडी जो है वो एक ऐसे जातक की है, युवा है, उसका जो है 35 लाख का पैकेज था एक कंपनी में। तो पिता के कारोबार में पिता ने कपड़े का कारोबार किया तो जातक अपना 35 लाख का पैकेज छोड़ के चंद्रमा की दशा आरंभ होते ही और पिता के साथ काम में आ गया अपनी नौकरी छोड़ के। तो आप बात देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो केंद्र का स्वामी है और पूर्णिमा का चंद्रमा है। केंद्र का स्वामी हो और पूर्णिमा का चंद्रमा हो तो केंद्र का दोष लग जाता है। केंद्र अधिपति दोष, शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो, क्योंकि चंद्रमा शुभ है, पूर्णिमा का है, तो इसको केंद्रापति दोष लग गया। इस केंद्रापति दोष की वजह से ये जातक 35 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के अपने पिता के साथ कारोबार करने के लिए आ गया और उस कारोबार में घाटा ही घाटा चल रहा है, कर्जदारी हो गई। जातक जहाँ 35 लाख रुपए हर साल के कमाता था वहाँ 35,000 रुपये भी साल के नहीं कमा पा रहा। तो ये केंद्र अधिपति दोष चंद्रमा को लगा, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा का है और केंद्र का स्वामी है, इसलिए केंद्रापति केंद्र में बैठा है 7वें भाव में। तो केंद्रापति दोष की वजह से ये नौकरी छोड़ के चंद्रमा में और पिता के कारोबार में आ गया और जहाँ 35 लाख साल का पैकेज था वहाँ 35,000 रुपये भी साल के नहीं कमा पा रहा और कर्जदारी ऊपर से और हो गई। कुंडली बहुत बढ़िया है, भाग्येश लगन में है और सप्तमेश लगन में है और आयेश लगन में है। बृहस्पति देख रहा है, ये एक शुभ योग है। और शनि तुला लगन में शनि योग कारक है और लग्नेश के साथ है। चतुर्थेश, पंचमेश और लग्नेश का संबंध है और बृहस्पति से दृष्ट है, तो ये अच्छा शो करता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो है चंद्रमा की दशा में जातक मात खा गया और चंद्रमा की दशा इसको अच्छी नहीं गई और अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, अभी बर्बाद चल रहा है और कर्जदारी हो गई पिता के और इसको 35,000 रुपये साल के भी ये नहीं कमा रहा, जहाँ 35 लाख रुपये साल का पैकेज मिलता था। तो किस तरह एक ग्रह की महादशा चेंज होने पर जब तक अपने जीवन में चेंज आ जाता है, ये केस नंबर 4 स्टडी में मैंने आपको बताया। अगर हम और इसकी स्टडी करें तो केंद्रों का स्वामी शुभ ग्रह हो तो पापी हो जाता है। ये शुभ है चंद्रमा और पापी हो गया और क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा है तो इसने पूरा पाप पूरा दिया, कोई शुभ फल नहीं दिया और जहाँ 35 लाख की सैलरी थी वहाँ 25,000 की विजय में नहीं कमा पाया। तो साथियों ये चारों केस स्टडी मैंने आपको बताई पाराशर, जेमिनी, नाड़ी और लाल किताब के मेथड से। आशा है
कि आप इन कुंडलियों को देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंडित महेश हरियाणी अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।